राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, इसकी कथा, इसका महत्व, इसके नियम, इस दिन क्या करें क्या न करें, ये सारी जानकारी हम एक ही वीडियो में आपको देंगे। इतनी सब जानकारी एक ही वीडियो में देंगे तो वीडियो बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन फिर आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में से देव उत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी हिंदू संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। पंचांग के अनुसार यह एकादशी कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पर मनाई जाती है। यह दिन चतुर्मास यानी कि 4 माह की अवधि का समापन भी होता है, जो कि भगवान विष्णु की शयन अवधि मानी जाती है। माना जाता है कि जागने के पश्चात इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत की अवधि भी निश्चित होती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूर्व संध्या पर शयन काल में जाते हैं एवं फिर सीधे देव उत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 4 महीनों की अवधि के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और केवल भगवान विष्णु के उठने के बाद ही सभी शुभ और धार्मिक कार्य किए जाते हैं। देव उत्थान का अर्थ है देव का उत्थान या उठना, इसलिए इसे देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत का पालन करने से मनुष्य को सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी पर किए गए व्रत के प्रभाव से मनुष्य को उनके पिछले 7 जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है, साथ ही उनकी हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। अब जानते हैं व्रती को देवोत्थान एकादशी पर क्या खाना चाहिए। भक्तगण अपनी इच्छा शक्ति और शारीरिक क्षमता के अनुसार एकादशी व्रत का संकल्प लेते हुए तय कर सकते हैं कि वे इस दिन किस तरह का आहार ग्रहण करेंगे। पहला है जलाहार, यानी एकादशी का व्रत केवल जल पीकर पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा है क्षीर आहार, क्षीर अर्थात दूध से बने सभी उत्पाद खा सकते हैं। तीसरा है फलाहार, एकादशी का व्रत केवल फलों का सेवन करके भी पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जैसे आम, केले, संतरा आदि इस व्रत के लिए उपयुक्त होंगे। चौथा, इसके साथ ही यदि आप पूरे दिन का उपवास नहीं कर सकते तो सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में एक बार भोजन करें। इस भोजन में आप साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंदी, आलू और मूंगफली आदि का सेवन करें। अब ये भी जान लेते हैं कि इस दिन भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए। तो सेम, गेहूँ, चावल और दाल सहित किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन न करें। यह एकादशी व्रत के दौरान वर्जित है। दूसरा, कई लोग एकादशी पर भोजन के लिए कुट्टू का आटा और बाजरा, चावल, मोरधान का भी सेवन करते हैं, चूँकि इन्हें अर्ध अनाज या छद्म अनाज माना जाता है, इसलिए एकादशी में इन चीज़ों से बचना ही बेहतर है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करें। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले मनुष्य को पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। आप चाहे तो किसी मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर अपने घर पर भी तुलसी दल की अर्चना के साथ में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम से श्री कृष्ण की अर्चना कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि एकादशी में पूजन के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए रहती है। तो सबसे पहले श्री विष्णु जी की मूर्ति, वस्त्र, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल,
सुपारी और अन्य ऋतुफल, धूप, दीप, घी और पंचामृत के अंतर्गत कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनका मिश्रण ले। अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान, ये सामग्री हमें पूजा के लिए लगेगी। अब जानते हैं कि पूजन की विधि क्या है। तो सर्वप्रथम इस एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और इसके साथ ही उन्हें रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। दूसरा, व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और घर की सफाई के बाद पूजा स्थल को भी गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर ले। तीसरा, पूजा स्थल को शुद्ध करके आप एक आसन पर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाए और इस पर भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की या भगवान श्री कृष्ण को स्थापित कर दे। इसके साथ ही आप भगवान नारायण जी की प्रतिमा और कलश की भी स्थापना करें। चौथा, इसके बाद सेवा भाव से दोनों प्रतिमाओं का गंगा जल से अभिषेक करें और उनकी प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए। फिर श्री हरि को धान्य, लाल वस्त्र, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत आदि, अक्षत, तुलसी दल, लाल चंदन और मिष्ठान समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। पांचवा, भगवान जी को भोग लगाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है, जिनमें तुलसी को जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु को केले का पेड़ और तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन आप उनकी भी पूजा विधि विधान से अवश्य करें। इसके लिए आप दोनों पौधों को तिलक लगाए, उनके समक्ष धूप दीप जलाएं, साथ ही उन पर वस्त्र के रूप में उन पर कलावा बांधे, फिर जल, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। सातवां, ध्यान रहे पूजा के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को दान दक्षिणा अवश्य दे। कहा जाता है ऐसा न करने पर उपासक की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए दान दक्षिणा करें और उसके पश्चात फलाहार ग्रहण करें। इसके बाद आप देव उठनी एकादशी कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु जी की आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें और स्वयं फलाहार ग्रहण करें। 9वां, अगले दिन विधि विधान से पूजन और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो ये थी एकादशी व्रत के पूजन की सामग्री और पूजन की विधि। अब हम इस व्रत का महात्मा और इस व्रत की कथा को भी सुनते हैं। तो सबसे पहले हम इस व्रत के महात्म को जान लेते हैं। प्रबोधिनी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है, जो कि दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरू पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाहोत्सव भी मनाया जाता है। इसकी एक पौराणिक कथा यह है कि एक बार लक्ष्मी ने विष्णु से कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं तथा उस समय
समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों को, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए अब मैं प्रतिवर्ष 4 मास शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी। यह मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। आइए अब हम इसकी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक वैभवशाली राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। उस राज्य में पूरी प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी और राज्य के लिए बनाए गए नियमों का पालन करती थी। चूँकि राजा बहुत धार्मिक थे और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे, इसलिए वहाँ का एक विशेष नियम यह था कि पूरे वर्ष में आने वाली हर एकादशी के दिन उस राज्य का हर व्यक्ति व्रत का पालन करता था और इस दिन अन्न तथा किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन वहाँ वर्जित था। भगवान विष्णु राजा के पूजा और अनुष्ठानों से बहुत प्रसन्न थे, फिर भी उन्होंने एक बार राजा की परीक्षा लेने का मन बनाया। एक दिन राजा अपने रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकले, तब उन्हें रास्ते में सड़क के किनारे एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी दिखाई थी। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए वहां स्त्री रूप में बैठे थे। राजा ने अपने रथ को रुकवाया और उस स्त्री के पास गए। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर राजा उस पर मोहित हो गए और उनसे अपने महल में एक रानी के रूप में चलने का निवेदन किया। स्त्री ने कहा कि मैं आपके साथ महल में आपकी रानी बनकर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी हर बात का पालन करना होगा, साथ ही मेरे द्वारा बनाए गए भोजन का सेवन करना होगा। राजा उनकी बात पर सहमत हो गए और नई रानी को महल में ले आए। अगले दिन देवोत्थान एकादशी की तिथि थी। समस्त प्रजा के साथ राजा ने भी इस विशेष दिन पर व्रत किया था। वहीं नई रानी के रूप में भगवान विष्णु ने राजा के लिए भोज में मांसाहार पकाया और मध्याह्न समय में उनसे भोजन करने का आग्रह करने लगी। राजा ने उस मांसाहारी भोजन को ग्रहण करने से मना कर दिया। यह सुनकर रानी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने राजा से कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी हर बात का पालन करेंगे। अगर आपने मेरे द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन नहीं किया तो इसी क्षण इस राज्य के युवराज की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत दुविधा में पड़ गए और अपनी बड़ी रानी के पास जाकर उन्हें सारी व्यथा सुनाई। बड़ी रानी ने राजा से कहा, राजन, आप अपने धर्म का पालन करें। एक पुत्र के जाने पर दूसरा पुत्र आ सकता है, लेकिन धर्म एक बार जाने के बाद दोबारा मनुष्य के पास लौटकर नहीं आता। रानी और राजा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ युवराज आ गए। उन्होंने अपने माता पिता की बातचीत को सुन लिया था। युवराज ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं प्राण त्याग करने के लिए तैयार हूँ, आप कृपया अपना धर्म न छोड़े। इतना सुनकर राजा और रानी दोनों ही भावुक हो गए। युवराज प्राण त्यागने ही वाले थे कि रानी के रूप में भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और अपने असली रूप में उन तीनों को दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता से बहुत प्रसन्न हूँ। इस विशेष तिथि पर किए गए व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें मुक्ति और परम लोक में निवास करने का वरदान प्रदान करता हूँ। भगवान विष्णु के दिए वरदान के प्रभाव से राजा ने शीघ्र ही युवराज का राज तिलक किया और उसे राज्य की बागडोर सौंपने के बाद एक विमान में बैठकर परम लोक में निवास करने के लिए चले गए। इस प्रकार हमने एकादशी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करी, लेकिन फिर भी आप इसके महत्व को और भी जानना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा महत्व
बता देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे व्रत, त्योहार और उपवासों की तथा रोज़ की कहानी, प्रेरणादायक कहानियाँ और अच्छे अच्छे ग्रंथों के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के रोज़ आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।